देखिए कल नेपाल जो है ना वो कनाडा ए को हराया। लेकिन कल कनाडा ए को हराने में नेपाल की एक स्पेशल चीजें पता है क्या थी? उनकी बॉलिंग। अगर आप मेरे से पूछो नेपाल की बैटिंग में और बॉलिंग में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, नेपाल की बॉलिंग। और उसमें उसमें भी एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो चीजें हैं नेपाल के पास, जो टैलेंट है जिनको नेपाल के कैप्टन यूज ही नहीं करना चाहते, वो है स्पिन डिपार्टमेंट। नेपाल की स्पिन डिपार्टमेंट जो है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग चीज है नेपाल की। और कल वाले मैच में भी अगर आप देखो, या फिर उससे पहले वाले मैच में भी, या फिर उससे पहले वाले मैच में भी, या फिर उससे पहले वाले मैच में भी, अगर नेपाल क्रिकेट टीम कभी भी जीती है तो वो स्पिन डिपार्टमेंट के हिसाब से जीती है। और कभी भी हारी है तो फिर वो आप कह सकते हो बैटिंग की वजह से हारी है। अगर नेपाल की बैटिंग अच्छे से करना सीख जाए, मतलब मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे खिलाड़ी रन बनाना सीख जाए, सिर्फ एक दो खिलाड़ी जो है वो अगर मान लो आउट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे खिलाड़ी अगर रन मारना सीख जाए बॉलर को छोड़ के, तो नेपाल क्रिकेट टीम बड़े बड़े मैचेस जीत सकती है। कल का मैं बताता हूँ सिनेरियो। देखो कल मानता हूं कंडीशन हार्ड था, ठीक है, लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम 176 पे जो है ऑल आउट हो गई, जो कि नेपाल को अच्छा खासा स्कोर पुट करना चाहिए था। लेकिन अगर आप कल वाला मैच देखो तो नेपाल की बॉलिंग ने जो है ना कल बहुत ज्यादा कमाल किया। आप देखो कनाडा ए की टीम को 150 रन पे जो है ना वो ऑल आउट कर दिया। 150 रन, आप समझ रहे हो, 150 रन पे ऑल आउट कर देना। और नेपाल यहाँ पे जो है 156 था आई थिंक, ये ऐसा कुछ था। 20 रन से नेपाल जो जीती है, ठीक है। हाँ 156 था आई थिंक, 20 रन से नेपाल जीती है। आप सोचो कोई दूसरी टीम होती ना तो मैच हार जाती, लेकिन नेपाल ने टारगेट डिफेंड किया। और अगर उससे पहले वाले मैच में अगर आप जाओ, लास्ट वाले मैच में भी जहां पे टारगेट लगभग लगभग 150 के आसपास था, वहां भी नेपाल ने कनाडा ए के 7 विकेट चटका दिए थे। तो ओवरऑल देखो नेपाल मैचेस हारती है या तो कैप्टन की वजह से हारेगी, गलती की वजह से, या फिर कभी कभार रेयर होता है कि स्पिन बॉलिंग पिट जाए जिसकी वजह से हार जाती है। ज्यादातर मैचेस में बैटिंग की वजह से नेपाल जो आती है, कम रन रहते हैं नेपाल के पास, और नेपाल की बॉलिंग डिफेंड करते 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 जो लास्ट में जाके मैच लूज ही कर जाती है। चाहे आप ये CWC में देख लो, जो ओमान के अगेंस्ट हम लोग मैच हारे थे, वहां भी नेपाल ने अच्छा कमबैक किया था स्पिन डिपार्टमेंट को लेके, लेकिन लास्ट में जाके फास्ट बॉलर आके जो है चीजें खराब कर देते हैं। तो मैं सिंपली यही चीजें कहना चाहता हूँ, आपकी स्ट्रेंथ ही यहाँ पे स्पिन है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप जब मेन टाइम होता है, जब नेपाल के जीतने हारने का समय होता है, तो उस टाइम पे आप फास्ट बॉलर के पास क्यों जाते हो? समझ रहे हो? और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से देखोगे ना, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की भी स्ट्रेंथ स्पिन है। और देखो आप वो स्पिन के बदौलत जो है बड़ी बड़ी टीमों को हराते हैं। चाहे राशिद खान की बात कर लो, नूर अहमद की बात कर लो, अभी तो नया एक आया है भाई इसके टीम में, वो भी बहुत अच्छा स्पिन करता है। फास्ट बॉलर भी उनके पास, ऐसा नहीं है। तो सिंपली मेरा कहने का यह है कि नेपाल की स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है। और अगर आप बड़े टीमों के अगेंस्ट भी खेलते हो तो आपको स्पिन डिपार्टमेंट में ही जाना चाहिए, स्पिन प्लेयर के तरफ ही जाना चाहिए। चाहे आपके पास कुशल भुरतेल हो, ठीक है, वो भी स्पिन कर लेते हैं और स्पिन अच्छा स्पिन कर लेते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी हो, देखो कल भी ललित राजवंशी ने 10 ओवर डाल के 2 विकेट लिए थे, 2 या 3 विकेट थे मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा दीपेंद्र सिंह एरी ने भी 10 ओवर डाले, लेकिन इन लोगों ने बहुत कम रन जो है वो कल खाए। तो ऐसी कंडीशंस पे आपको स्पिन डिपार्टमेंट ही बचा सकती है। और जो ट्राई सीरीज में भी आप देखो, नेपाल जो वो मैच हारी थी कनाडा से, आप पहला वाला मैच तो चलो बैटिंग की वजह से हारी थी, जो थर्ड वाला मैच नेपाल हारी थी कनाडा से, उसमें भी देखो स्पिन ने गेम निकाल के दे दिया था, लेकिन लास्ट में 19वें ओवर में करण केसी जो है वो रन खा जाते 25-26 रन। तो ओवरऑल मैं एक ही बात कह रहा हूं कि नेपाल की बॉलिंग कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने स्पिनर्स के ऊपर। कल भी नेपाल ने अच्छा खासा टारगेट डिफेंड किया। हाँ, बैटिंग को लेके मैं तो हमेशा कहूंगा कि नेपाल की बैटिंग अभी थोड़ी वीक साइड है। बैटिंग पे जो है नेपाल को काम करना चाहिए और अच्छा खासा काम करना चाहिए आपको। प्लेयर्स को जो है रन बनाना मतलब बताना चाहिए कि यार रनिंग बिटवीन द विकेट आपको मिड में लेना पड़ता है। आप 40-50 ओवर तक खेलते हो लेकिन आपका स्कोर 176 रहता है, जबकि अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन है तो स्कोर 250-300 तक होना चाहिए। और ये भी कंडीशन कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे कंडीशन पे आप जो है वो मार पाओगे 250 रन, आराम से मार सकते हो, लेकिन नहीं होती है चीजें, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं बैटिंग कोच मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ नेपाल को एक हायर करना चाहिए। बॉलिंग में नेपाल ने बीच में कोच हायर किया था, आप देखो नेपाल की बॉलिंग इतनी सुधर गई थी कि नेपाल बड़ी बड़ी टीमों को वर्ल्ड कप में जो है चकमा दे गया था। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी टीम में, नेदरलैंड जैसी टीम में 106-107 पे ऑल आउट, समझ रहे हो? 115 लास्ट जो है नेपाल के अगेंस्ट जैसी टीम ने बनाया था वो था साउथ अफ्रीका। तो ओवरऑल मैं सीधा यही कह रहा हूं कि नेपाल को अपने स्पिन डिपार्टमेंट में भरोसा रखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आपके स्पिनर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, समझ रहे हो? आपके स्पिनर्स 19th ओवर, 20 और 20th ओवर में भी जो है रन बचा के दे सकते हैं, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी है।
वो कैपेबिलिटी मेरे को लगता है दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल पोर्तेल जैसे प्लेयर में। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेके जो कुछ कहना है, बाकी यहाँ पे संदीप लामिछाने तो है ही टीम में, समझ रहे हो। तो ओवरऑल नेपाल एक स्पिनर्स के लिए जानी जाएगी, अगर वो अपने फुल स्ट्रेंथ स्पिन पे काम करे तो, और बैटिंग पे अच्छा से काम कर ले तो नेपाल को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी बड़ी बड़ी टीमों के लिए भी। और कल का मैच यहाँ पे नेपाल के लिए ये एक प्राइम एग्जांपल था, जहां नेपाल टारगेट डिफेंड कर ली 176 का। उतना हाई लेवल टारगेट नहीं था, लेकिन नेपाल ने डिफेंड किया। उससे लास्ट वाले मैच में 7 विकेट चटका दिए थे उन्होंने 150 रन पे ही, और 20-30 रन रहते तो नेपाल जीत जाती थी, समझो। तो ऐसा है। बाकी देखो, इसको लेकर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूँ।